जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हमें वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और असंख्य अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं। ये उनका स्नेह है, पूर्ण रूप से स्नेह और वो भी अकारण, किसी कारण नहीं, वो भी पूर्ण रूप से अकारण। सो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। महाअष्टमी की बहुत बहुत सबको बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर कृपा करें, सब सब पर कृपा बरसे, अनंत अनंत कृपा बरसे, खूब खुल के कृपा बरसे, है ना। प्रभु तो बरसाते ही खुलकर हैं। सो बड़ी कृपा बरसे। 14 तारीख रामनवमी और हम लोग गुरुजनों की कृपा से, कारण कृपा से प्रातः 7 बजे हम श्री रामायण जी का अखंड पाठ आरंभ करेंगे। और महाराज की इतनी दया है, इतने सुंदर साधक साथ हुए हैं जो कि इस पाठ में शामिल होंगे। और सबसे विशेष बात है, बच्चे भी शामिल होंगे। मेरे पास शब्द नहीं है इसके पर। मेरे स्वामी जी महाराज खूब आनंद लें, उनको खूब आनंद आता है। वे खूब, सबसे पहले तो वही हमारे सारथी, अब वे ही सब चलाएंगे। और हमें पता है कि स्वामी जी महाराज को श्री रामायण जी में कितना आनंद आता है। सो वे आनंद लें और आनंद दें। और हम लोग ये YouTube के ज़रिए फेसबुक पे आएंगे। सो सुबह मन का रूपांतरण कर सकते हैं सुबह, राइट। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो आपके आई गेस 4 बजे होता है। सो 4 बजे करके हम 7 बजे शुभारंभ करेंगे अपना आराम से। और अखंड है, 24 घंटे का चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और बहुत कृपा, बहुत ही सुंदर कृपा। और आप अपने मंगल आशीर्वाद दीजिएगा कि जैसे गुरुजन चाहते हैं वैसे चले। सो सब उनका है, सब उनका। सो आइए हम आरंभ करते हैं। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, विमल तेजोमय मधुर मूर्ति, मनोगमा में निहारूं, मनोगमा में निहारूं, ममता मंदिर में माँ मेरी, ममता
मुझे कर लीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे भले भाव भीतर सब जागे भक्ति भाव भर आवे भक्ति भाव भर आवे भारी भरोसा भगवती पाऊं भारी भरोसा भगवती पाऊं ऐसी करुणा कीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे तेरा प्रेम बसे अंग अंग में तेरा राग आला तेरा राग आला वे मैं कर्म करूं जिससे तू वे मैं कर्म करूं जिससे तू मुझ पे मैया रीझे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का अनंत 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 धन्यवाद अनंत अनंत धन्यवाद। आज एक साधिका जी ने बहुत सुंदर शेयर किया। कहते जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे घरों में होता है राइट कि माता पिता बच्चों को कहते हैं वैसा बन वैसा बन वैसा बन इस तरह से लगे रहते हैं अपने बच्चों के पीछे कि भाई वैसा बन वैसा बन। तो इस तरह उनकी माँ भी उन्हें किन्हीं बच्चों की तरह बोलती थी वैसे बनो उनको देखो वैसे बनो। बहुत वर्ष कहती रही तो बच्चे तो ऑब्वियसली पक गए होते हैं, पर गुरुजन और परमेश्वर सुन रहे होते हैं। बिन कारण बच्चों को इस तरह करना, क्योंकि देखिए पेरेंट्स नहीं हर चीज जानते पर परमेश्वर तो जानते हैं। आज उन्होंने कहा कि वो उन बच्चों को नहीं जानते थे, मतलब उनका उनसे बातचीत नहीं थी, पर वे जो कार्य करते वो जो थी जिस माँ जिसका नाम लेके कहती थी कि वैसा बन, तो जो ये साधिका जी जैसा कार्य करते तो वो जो थी वो इनके कार्य को देखती। और
आज उन्होंने देखा कि उसी ने जैसा साधिका जी कार्य करती वैसे सा कुछ कार्य किया और उसको मतलब उसको प्रेजेंट किया और सोशल मीडिया पे। आज फिर साधिका जी मुस्कुराई और उन्होंने यही लिखा कि अपने बच्चों को बिन कारण दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा। आपको परमेश्वर का नहीं पता कि जो आपके बच्चे करेंगे कभी वो दुनिया फॉलो करेगी। कहाँ आप उन बच्चों को पीछे पढ़ पढ़ के कि उनको उन जैसे बनो और दिन ये आया कि वे बच्चे उनके बच्चे जैसे उनके बच्चों जैसे बनने की राह पर निकले। ये जो एपिसोड हुआ उसी से हमारा आज का प्रश्न भी रिलेटेड है कि क्या माता पिता हर बार बच्चों का भला ही चाहते हैं? क्या वे देख सकते हैं कि क्या बच्चों की भलाई है? इसी तरह से एक साधिका जी से शेयर किया इसी संदर्भ में कि एक साधिका जी ने, माँ ने ही अपने बच्चे की कंप्लेंट की महाराज से कि महाराज ये उन्होंने सारी दिनचर्या लिखी महाराज को। सुबह उठता है बच्चा, जाप करता है, फिर अपने काम पे चले जाता है, शाम को आता है तो फिर ट्यूशन जैसे काम करता है, फिर अपने जाप ध्यान पे बैठ जाता है। तो यही करता रहता है। और उसके बीच में सत्संग भी था क्योंकि वो बच्चा रोजाना सत्संग जाता था। तो महाराज को माँ ने कंप्लेंट की। तो इसी बात पे ये जो टाइम टेबल महाराज को बताया माँ ने, तो महाराज ने लिखा कि बच्चा क्लबों में तो नहीं घूम रहा ना, सत्संग ही जा रहा है ना, और कहीं तो नहीं जा रहा ना। फिर इसमें एक और बात माँ ने लिखी थी कि बच्चा घर में कोई योगदान नहीं करता, बस यही करता है। तो फिर महाराज ने लिखा, हाँ मैं बच्चे से बात करूंगा जब भी मौका मिलेगा कि कर्तव्यों के पूर्ति के बिना भक्ति फलित नहीं होती, ऐसा महाराज ने लिखा। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की कई बार प्रवृत्ति माता पिता से अलग होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच कई बार माता पिता उनको नहीं देख पाते और बच्चों को भौतिकता में धकेल देते हैं। जब बच्चा भौतिकता में लिप्त हो जाता है तब माता पिता भागते हैं कि बच्चा सीधा हो जाए, सही रास्ते पे आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, राइट। अगर हमें ऐसा बच्चा मिलता है या हमें दिखता है ऐसा बच्चा और उसकी माता पिता देखकर कि उनको पता होता है कि बच्चे में बहुत लगन है, बच्चे की जागृति होती है शुभ संस्कारों की जब बच्चा ऐसे माहौल में आता है, तो ऐसे पेरेंट्स को यही कहना चाहिए कि प्रेफरेंस भक्ति को दीजिए। भौतिकता तो वो अचीव कर ही लेगा, और भौतिकता अगर जैसे ट्यूशन्स हैं या कुछ और हैं, ये मदर को करना चाहिए कि टीचर से बात करके इधर उधर के बैचेस में कर दे, ताकि बच्चा जो है जो चीजें उसको आनंद देती हैं, जो चीजें उसको भक्ति की तरफ पुश करती हैं, उसके साथ कनेक्शन लगा रहे। ये कहना कि माता पिता को हर बार बच्चे की भलाई पता होती है, नहीं पता होती। बहुत से माता पिता हैं और केसेस आए हुए भी हैं कि बच्चे डिप्रेशन में हैं,
सिवियर डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स फोर्स करते हैं, फादर्स फोर्स करते हैं कि एक तरह का वो जो काम है वो करे। बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, उसे कुछ अब अच्छा नहीं लगता करना, क्योंकि वो जो करना चाहता है उसे करने नहीं देते। अगर उसने एजुकेशन कर ली है तो वो अपना काम कुछ करना चाहता है, नहीं करने देते। और उसमें शक्ति नहीं होती, उसमें शक्ति नहीं होती कि वो करे, उसमें वीरता नहीं होती, क्योंकि हमारे हमारे हमारा जो समाज है वो वीर समाज नहीं है, उसमें वीरता नहीं है। महाराज देखिए इतनी कृपा करते हैं कि आज जो प्रश्न आए उसमें यूं ही प्रवचन पीयूष के पोस्ट तैयार कर रही तो उसमें महाराज यही टॉपिक आया। इतने दयालु हैं, इतनी पग पग पर हम सबको गाइड करते हैं कि उन्हें पता था कि आज क्या प्रश्न है, और वही पोस्ट बन रहे थे। और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है, भारतवर्ष में जो समाज है उसमें एक तो हम गीता पढ़ लेंगे और सुनने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, रामायण जी सुन लेंगे, गीता जी पढ़ लेंगे, पर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। तो ये जो हमें महाराज ने बुक क्लब्स दिए हैं, ये जो रामोपासना दी है, ये इसीलिए महाराज ने दिए, ये महाराज को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो ये इसीलिए दी है कि हम इसमें प्रैक्टिस में लाएं। और ये जो संस्कार होते हैं हमारे डर के, डरपोकपन के, वो जन्मों के होते हैं, पर अब हमें ऐसे संत मिले हैं और ऐसे सुनने को मिलता है तो हम इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने जितना भी शेल है उसमें से निकलें। जैसे कि तो यहाँ पर फिर अगर बच्चे को इस प्रश्न का कि क्या बच्चे को सत्संग से हटाकर, अगर उनके वहाँ सत्संग होता है और बच्चे को बहुत रुचि होती है सत्संग की, तो क्या उसे हटाकर हम दूसरी दूसरी क्लासेस में लगा दें? माँ को बात करनी चाहिए टीचर से कि अगर दूसरा वो कर सके, और माँ को भी स्वयं भी सत्संग में बच्चे को लाना चाहिए। और अगर माँ नहीं आ सकती और अगर किसी के साथ भेज रहे हैं जहाँ अगर जैसे बच्चे इकट्ठे होके जाते हैं तो जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं होता, जीवन में कब उथल पुथल कब हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो ये जो भक्ति है, भक्ति स्ट्रांग रखती है, भक्ति टिकाए हुए रखती है। ट्यूशन्स तो लग जाएंगे, एक टीचर नहीं मिला दूसरी जगह लग जाएंगी, जो फ्रेंड्स हैं वो भी मिल जाएंगी, है ना, अभी नहीं मिले बाद में मिल जाएंगी, सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। पर जो भक्ति के संस्कार है वो मुश्किल होते हैं, वो डालें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए जहां भी मौका मिले ये कहना चाहिए। अब बात ये भी आती है कि हम किसी को फोर्स नहीं करते, ऑफ कोर्स फोर्स नहीं करते, पर राय तो सही दे सकते हैं। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि माता पिता बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, अपने लेवल से, अपने लेवल से, पर बच्चों के लिए बच्चों की में जो टैलेंट है, बच्चों में जो गुण है, माँ बाप देखकर भी उसे कई बार एक्सेप्ट नहीं कर सकते। माँ बाप कौन सा संत होते हैं? नहीं होते, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बहुत घरों में बच्चों को तो प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाता कि भाई कि अच्छा, अब पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं अगर बच्चा सत्संग की ओर जाता भी है। बहुत जगह होता है ऐसे, दूसरों के बच्चों को देख के खुश हो जाएंगे, अपने बच्चों को देख के नहीं खुश होते। ऐसे भी, ऐसी कैटेगरी भी होती है पेरेंट्स की, होती है ऐसी। इसलिए
ये चीज़ सच नहीं है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं अपने ढंग से, राइट। और अगर कोई बच्चा बहुत सुंदर, उसके संस्कार हैं, अगर हमें दिखता है कि उसके जागृत होते हैं, हम ज़रूर उसको प्रोत्साहन दें। और माँ को हम फोर्स नहीं कर रहे किसी को, ये तो फोर्स ही हुआ कि भाई आप माता पिता हो, आप जैसा अच्छा समझते हो वैसा कीजिए, आप तो अच्छा ही देखते हो। पर उनका निर्णय तो अच्छा नहीं है ना, कैसे अच्छा देख रहे हैं? हम तो सत्संगी, हमें पता है। तो इसलिए यहाँ सोल्यूशन होना चाहिए। माँ को कोई भी सिचुएशन आती है उसमें सोल्यूशन निकल आते, तो हमसे अगर कोई पूछता है तो हमें ये सत्संग को प्रेफरेंस दे के बोलना चाहिए, सोल्यूशन निकल आएंगे। अगर बच्चा दोनों चीजें करता है तो दोनों चीजें करवाइए, 3 चीजें करना चाहते 3 चीजें करवाइए। जितना बच्चा चीजें करना चाहते, स्पेशली अपने टैलेंट्स को लेके, उतनी चीजें करवाइए, बेशक बिल्कुल करवाइए। तभी कई बच्चे देखिए, अमृतवाणी जी भी सीख रहे हैं। हाँ, अमृतवाणी जी बजाना भी सीख रहे हैं, 2 टैलेंट हो गए। उसके बाद बुक क्लब्स भी कर रहे हैं, उसके बाद ट्यूशन्स भी जाते हैं, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। जो आपका टैलेंट है, आप भक्ति के साथ आपको स्वयं लगा है कि भक्ति के साथ लगने से मेरे बच्चों में स्थिरता आती है। पर राइट टाइम पे लग जाए तो अच्छी बात है ना, राइट टाइम पे लग जाए। और नहीं तो फिर जब हम ये चीजें आती हैं कि बच्चा, कई बार राइट टाइम पे प्रारब्ध ऐसे होते हैं, प्रारब्ध बहुत कठिन होते हैं। कई बार बच्चे बचपन से लगे होते हैं, बहुत सुंदर उनमें विचारधारा होती है और संस्कार होते हैं, पर समय आता है पलटी आ जाती है, पलटी लग जाती है और बच्चे बिल्कुल एंटाई हो जाते हैं। वहां पे भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, वहां पर भी बच्चों को पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर और ज्यादा एंटी हो जाएं। पर अपनी जो ग्रोथ है, अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करते रहना चाहिए, जब बच्चे बिल्कुल एंटी हो जाएं। पता है क्या हुआ मेरे साथ? मैं ऐसे सोच रही थी, महाराज ने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, उनको सुनने को ही ऐसे मिल जाएगा। पता है महाराज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, महाराज ने ना ऐसे किया, प्रभु ने ना ऐसे किया। बच्चों के साथ इस तरह, जो बच्चे एंटाई हो जाएं, जो बच्चे इन चीजों में ना रहें, उन्हें उन्हें एक्सपीरियंसेस, या फिर आज पता है क्या सुना रहे थे, आज पता है महाराज ने क्या सुनाया, ये वाली कहानी सुनाई। अच्छा ठीक है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बोला कोई बात नहीं, ये तो मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, मैं तुम्हें तोड़ना कुछ कह रही हूँ। राइट। इस तरह का हम जो एक कनेक्शन है वो बनाए रखें, चाहे बच्चे इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, पर हाँ वो बड़े होंगे कहेंगे हाँ मेरी मामा बहुत इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों में, इस तरह से होगा। पर कहीं ना कहीं स्वामी जी महाराज और गुरुजन कहते हैं कि जो भक्ति के जो संस्कार होते हैं वो अमिट होते हैं, वो कहीं ना कहीं सही समय पर जब प्रस्फुटित होते हैं तो बहुत सुंदर रंग लाते हैं। हमें एनवायरनमेंट अगर महाराज ने दिया है ऐसा कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को दे सकें तो जरूर दें, राइट, जरूर दें। क्योंकि समय आता है, प्रारब्ध बदलते देर नहीं लगती, नए प्रारब्ध आते देर नहीं लगती, पता नहीं कब पलटी आ जाए, राइट। तो जब तक मौका है तब तक हम ऐसे संस्कार बच्चों को मिलते जाएं, तो बहुत सुंदर बात है। ये गुरुजनों का बुक क्लब्स, बच्चों का सत्संग, ये उन्होंने बहुत बहुत भारी कृपा की है जो बच्चों को मिल रहा है, और मिलता रहे, इनकरेज करते रहें तो बहुत सुंदर है। फोर्स नहीं करते हम इंस्पायर करते हैं, हम इनकरेज करते हैं, हम फोर्स नहीं किसी को करते, कभी भी नहीं करते।
हम तो बदलने के लिए भी किसी को नहीं करते कि आप बदलिए, नो, आपकी इच्छा होगी तब। आज एक बच्चा कहता है, वो बहुत स्मार्ट है टेक्नोलॉजी में, और वो आया बाय चांस आया, क्योंकि उसके मामा थे ड्यूटी पर, तो वो आया तो उसे बोला, मैंने कहा इतना टैलेंटेड बच्चा है पर इसने ड्यूटी नहीं ली, तो मुझे कहते हैं आंटी आप दे दो। मैंने कहा नो बेटा, मैं नहीं देती किसी को ड्यूटी। ये तो अंदर से आना होता है कि मुझे करना है ऐसा कुछ काम। ये अनुपमा नहीं फोर्स करती कि आप करो, नो वे, नो वे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो इसलिए ये तो अपने अपने पर होता है कि कौन कौन क्या करना चाहता है, कैसे संस्कार हैं, ये अपने पे होता है। और मदर्स भी पुश ना करें तो फिर तो भी जब नेचुरली बच्चा खुद से जंप इन करता है करने के लिए, बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही प्यारा रहता है। फिर इसी से मिलता जुलता एडल्ट्स का आया। बहुत ही सुंदर चर्चा चली रामोपासना में, और बात चली कि हमें जो अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ जो अन्याय होता है, हम उससे देखते हैं और जो चीज़ें बातें दूसरे कर रहे होते हैं उससे पीड़ित होते जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ स्वामी जी महाराज ने अभी लिखवाई कि हम जो भी चीज़ महाराज हमें सिखाते हैं या हम ग्रंथ से पढ़ते हैं वो बरतते नहीं हैं, ना गीता जी को प्रैक्टिस में लाते हैं, ना रामायण जी को प्रैक्टिस में लाते हैं। महाराज ने लिखा ये लाइनें कि किसी गांव में लुटेरे आ गए, इतना अत्याचार किया, मारपीट की, किसी ने आवाज नहीं उठाई, सारों ने अत्याचार सह लिया और लूट पाट के चले गए। उसी तरह एक महाराज ने कंपेयर किया, यूरोप में एक छोटा सा कस्बा था, वहां पे रूस ने हमला कर दिया था, तो वहां के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने बहुत ही वीरता से जो भारी एनिमी था उसको बाहर कर दिया। सो कथा प्रकाश में भी राम नाम से वीरता की बहुत कथाएं महाराज ने लिखी हैं और वो सब रियल हैं। पर हम जब तर्क देने लगते हैं, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, गुरु हमें सिखा रहे हैं, राइट, बहुत पुश कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज को वीरता बहुत पसंद है। राम नाम से अगर हम में वीरता नहीं आई, राम नाम से अगर हमने स्वामी जी को आगे नहीं रखा, तो महाराज कहते हैं कोई त्रुटि है। ये भी लिखवाया उन्होंने कि अगर हम बरतने में नहीं ला रहे तो हमारी साधना में कोई त्रुटि है। तो एक यहाँ पर यही आया कि बचपन से मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, सहते जाओ। और वो चीज पल बैठ गई हुई है। देखिए, कुछ ना कहना, वो भी अत्याचार के प्रति या कुछ कोई गलत कर रहा है उसके प्रति, तो वीरता का तो साइन नहीं है। और हो सकता है कि वो माँ भी आज तक कोई वीरता के डिसीजंस नहीं ले पाई, वो भी राम नाम से, अगर वो राम नाम की उपासिका है, वह भी इस चीज से निकल ना पाई हो। माँ ने तो अपनी जो सीखी हुई थी वही चीज कर दी, पर माँ भी वही है, माँ की ग्रोथ भी नहीं हुई होगी कि माँ भी दम लगा के कुछ बोल सके, कुछ कर सके, कुछ अपनी शेल से निकल सके। तो जो माँ ही ग्रोथ नहीं कर पाई है, तो बच्ची कहती है मैं वैसी ही थी, मेरे अंदर वही चीजें बैठी हुई हैं। अब गुरु आ गया और एक तरफ वो माँ जिसने खुद पर वर्क नहीं कर पाई, बेचारी खुद भी हिम्मत किसी चीज की नहीं कर पाई, राइट।
तो अब गुरु महाराज की आज्ञा ज्यादा सर्वोपरि है या माँ की वो टीचिंग जो कि जिस टीचिंग ने उसे वैसे का वैसा ही रखा जैसी वह थी। ये बात देखने की है। क्या आपकी माँ खुलकर जो वह चाहती है वह कर सकी या भय में बैठी है? तो अगर वह भय में बैठी है, क्या आपको भी अपनी माँ जैसे ही रहना पसंद है या फिर गुरु आज्ञा मानकर अपने आप को ग्रो करवाना पसंद है? ये बात है, ये सिंपल बात है। जो स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करेगा उसके चैनल खुलते जाएंगे, पर जो तर्क वितर्क देगा कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हमसे नहीं होता ये सब, हम तो ऐसे ही चले आए हैं, वो तो महाराज को पता ही है कि आप ऐसे हैं, हम सब ऐसे हैं, पर हम सबको पुश करते हैं महाराज, ऐसी सिचुएशंस देते हैं, परिस्थितियां देते हैं कि हम अपने आप को पुश करें। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये जो वीरता की चीज है ये पुरुषों में भी है, साधकों में भी है। नहीं कह सकते ना, वो घरों में कह सकते हैं ना अपने दफ्तरों में कह सकते हैं। उल्टा क्या कर सकते हैं, या तो चुप रह सकते हैं, पी सकते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, ये सिस्टम ही ऐसा है, ये देश ही ऐसा है राइट, ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ नहीं कुछ होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी उसका एक कड़ी हैं और हम सब भी स्वयं कुछ नहीं कर रहे कि कुछ हो सके। यू गेट इट? सो इसलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु आज्ञा चाहे कितना भी हमें डर लगे, कितना भी पसीना आए, जितना मर्जी अनकंफर्टेबल हो, स्वामी जी महाराज को आगे रख कर हमें बहुत 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 समर्पित भाव से ये बात करनी है। इजी वे आउट है चुप रहना, आदत ही नहीं, बोल चुप रहो, महाराज देख लेंगे। कैसे महाराज देख लेंगे जब हम कहना ही नहीं मान रहे, उनका, तो वो क्या देखेंगे? फिर हम हमारा चयन ही हमें फिर हमारी पर्सनैलिटी बनाएगा, हमारे चयन ही हमारी पर्सनैलिटी फिर बनाते हैं, और फिर ग्रोथ भी फिर वैसे ही करते हैं हमारे चयन। बहुत सुंदर एक साधिका जी, इसी पे चर्चा बहुत सुंदर चली, बहुत ही जबरदस्त। एक साधिका जी ने बताया कि वे कभी घर से नहीं निकले, अपने ससुराल में कहीं बाहर सब कुछ उनके घर में होता। जैसे अगर उन्होंने अपना कुछ बिजनेस किया, सब कुछ अपने घर में, सब कुछ घर में ही होता, और ऐसे बाहर जाके कुछ करना उनके लिए ऐसे कभी नहीं हुआ। अब उन्होंने सत्संग जाना आरंभ किया, सत्संग बाहर जाना आरंभ किया, यहाँ तक कि बोलना आरंभ किया, नहीं ये चीज मैं इस समय नहीं कर सकती, हमारे यहाँ सत्संग चल रहा है। ये चीज में इस कठिन था उनके लिए, हर रोज एक नियत समय पर अपने सत्संग के लिए निकलना, पर उन्होंने किया। उन्होंने अपने बिजनेस में भी ऐसे बोला, नहीं मैं इस समय नहीं मिलूंगी, जबकि वो समय वो किसी को पता नहीं था, ना ही उन्होंने बोला। वो समय उनके पति के घर आने का समय। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि इस तरह की, हम जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं सब कुछ तब करती हैं जब पति नहीं आते घर, नहीं होते घर, क्योंकि अगर उस समय पर वो कुछ कर भी रही होती हैं उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। पर यहाँ पर अगर ये एक निश्चित हो गया समय, उस समय पर
अपने स्वामी जी महाराज को आगे रख के करना और कदम उठाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल साधिका जी ने शेयर किया। उनके घर उनकी बेटी का बेटा रह रहा है और उसके शरीर पर कोई रैश सी हो गई, जबरदस्त बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि उसको ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता रोज अप डाउन। तो ट्रेन में लोग होते तो वो ट्रेन में भी नहीं कर सकता था। तो वो घबराए, तो उसकी बोले साधिका जी बोले कि आप जाइए। वो सुनता था क्योंकि घर में माहौल ऐसा सत्संग का और बुक क्लब्स का, तो वो सुनता था, चर्चाएं होती। तो साधिका जी ने कहा कि स्वामी जी को लेकर आप उनसे बात कीजिए और अपने बॉस से सीधी बात कीजिएगा। नहीं, वो बहुत खड़ूस है, वो कभी ऐसे बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, और वो नहीं करने, वो नेगेटिव कहते। वो 2 महीने यही सोचता रहा कि कैसे बोलूं, और उसकी रैश बढ़ती गई। फाइनली उसने निर्णय लिया, अच्छा मैं उसे कहूंगा। और उसने रखा स्वामी जी महाराज को आगे, और फिर वो उसका कॉल आया, कहता है कि बॉस ने तो मेरे साथ चलते चलते मुझे बोला, भाई क्या हो रहा है तेरे को, मतलब उसको जाना भी नहीं पड़ा, बॉस ही आए और उन्होंने जब उसने बताया तो कहते अब कल से घर से काम कर, इतना नहीं आने की जरूरत। ऐसी टोन में बोला बॉस, और ऐसे ही आराम से उसे मिल गया। यहाँ पर ये चीज उन्होंने क्या किया, उस बच्चे ने, उसने सोच रहा था, जबकि उसे पुश कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, 2 महीने लगा दिए सोचते हुए, इट्स ओके, बट जो उसने फिर स्टेप लिया, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, कि प्रैक्टिस में लेके आया, स्वामी जी को आगे रखा और कहना माना, स्पष्ट बात की, राइट। सो इस तरह से हमने, अगर हम इस रास्ते पे हैं, अगर हमने अपने आप को गुरुजनों के अनुकूल बनाना है, जैसा गुरुजन चाहते हैं वैसा बनाना है, तो हमें बड़े प्यार से उनका कहना मानना होगा डेफिनेटली। और जब हम मानेंगे, बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। वो उन्होंने कहा हुआ है, बात ही कुछ और है। ऐसी बात हो जाती है संतों का कहना मानने से। शुरू में कष्ट आएगा, क्यों, हमारे संस्कार हैं, पर जब हो जाती है तो बात ही कुछ और होती है, इस तरह से। ये चीज गुरु आज्ञा सर्वोपरि। तभी पोस्ट भी गया कि अगर माता पिता की सोच से आपको लगता है माता पिता की सोच और गुरुजन की सोच भिन्न है, तो गुरु आज्ञा का चयन अगर करेंगे तो बहुत, न केवल लौकिक बल्कि पारलौकिक भी, सब बहुत बहुत कृपा बरसती है, बहुत ज्यादा, ऐसा गुरुजन कहते हैं, राइट। एक और चीज चिंतन में आई, बहुत सुंदर बात की चर्चा हो रही थी कि कई साधकों को एक दूसरे की बात करने की आदत होती है। हम सब में कुछ ना कुछ होता है, राइट। और हमें, अगर हम सजग नहीं है उसके प्रति, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बातें बिना सोचे समझे करते जाते हैं। हम बहुत चीजें बिना सोचे समझे करते जाते हैं, बहुत चीजें, और सजग नहीं होते ना इसके लिए। किंतु अगर हम सामाजिक तौर पे बहुत बातें करते हैं, यही बातें अगर हम कन्वर्ट कर दें, गुरुजनों की बातें करनी शुरू कर दें, परमेश्वर कृपा की बातें करनी शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो
ये जो एक चैलेंज है पर्सनालिटी में, वो कन्वर्ट होकर गुरु सेवा बन जाएगी। अगर आप दूसरों की बातें करना पसंद करते हैं, वहीं पर दूसरों की बजाय अगर गुरुजनों की बातें करना शुरू कर दें, ओ तेरी, ऐसा प्रसाद मिलेगा। ये होता है एदर सुट उदर पुट। हाँ, कन्वर्ट कर दें। ध्यान में महाराज कहते हैं संसार आते हैं, प्रभु से बातें करनी, प्रभु की बातें करनी शुरू कर दीजिए। कन्वर्ट करना है बस। तो इसी तरह से अगर हमारे अंदर ये चुनौतीपूर्ण ये चीज है जिसके प्रति हम अवेयर नहीं है कि हमें अच्छा लगता है दूसरों की बातें इधर उधर करें, तो इससे अच्छा है गुरुजनों की बातें कर दें। जहां बैठे उनकी बातें करनी शुरू कर दें, जहां बैठे उनके किस्से सुनाने शुरू कर दीजिए। कितना प्रवचन आता है, जहां बैठे उनकी चर्चा शुरू कर दे। आज महाराज ने ये कहा, आज मैंने ये पढ़ा, आपको पता है? तो तीसरे की बात ही करने का शौक है ना, तो तीसरा गुरुजन बना लीजिए। गुरुजन की बातें करना शुरू कर दीजिए। फिर आप यही कह पाएंगे एक दिन कि कोई पूछेगा किसी के बारे में, आप कहेंगे पता नहीं, बहुत देर हुई किसी के बारे में सोचे, इसके बारे में पता है। हाँ, महाराज के बारे में पता है, गुरुजनों के बारे में पता है, आज कौन सा प्रवचन आया उनके बारे में पता है, पर ये वाला नहीं पता। इस तरह हो जाएगा। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने चैलेंजेस को कैसे कन्वर्ट करें और गुरु आज्ञा मानकर, गुरु आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि हो, राइट, सर्वोपरि हो। स्वामी जी महाराज को ब्रेव लोग और बहुत पसंद है, महाराज को भी शूरवीर लोग बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद है। अपने गुरुजनों की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से जो अंगीकार करते हैं और उसके लिए कदम उठाते हैं गुरुजन, वो शूरवीर होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, वो शूरवीर होते हैं। और शूरवीर तो महाराज को बहुत पसंद है, बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए हमने घबराना नहीं है। हम सब घबरा जाते हैं पर हम घबराएं ना, राइट। अगेन बहुत सुंदर आज का पावन पर्व महाअष्टमी है। सबको पुनः बधाई। और हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। साधना सत्संग के समापन पर प्रार्थना। परमात्मा पेज है 429। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैव अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु, देवाधिदेव है, तुझको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। देव तू सर्वत्र विद्यमान है, तेरी सदा जय जयकार हो। परमेश्वर, इस जगत जाल में हम मछली की समान फंसे हुए हैं, तेरे नाम से ही इस जाल से छुटकारा हो सकता है। रूप तो सदा रहने वाला नहीं, रूप की पहचान भी नाम के बिना नहीं। तेरे नाम में हमारी धारणा पक्की रहे। परमेश्वर, अब ये वरदान दीजिए कि भगवती भागीरथी भक्ति हम सब के मन में प्रवाहित हो। तेरे और हमारे में जो अंतर है उसको नाम ही दूर कर सकता है। हे राम, इस भावना से हम तेरा आराधन करते हैं। देवादिदेव, हम तेरे देखते हुए भी भारी भूलें करते हैं। आप अपराधों को सदैव क्षमा करते आए हैं।
हमारे अपराधों को, त्रुटियों को भी क्षमा करना। हे राम, हम सब में बसने वाला तू ही माता पिता है। अपनी त्रुटियों को देखते हुए तो तेरे दरबार में बैठने के हम अधिकारी नहीं। आंतरिक वस्त्र मैले कुचैले रखते हुए तेरे सामने लज्जा आती है, परंतु बालक जब गंदा होता है और नाक बहती है, फिर भी माँ बच्चे को इस दशा में छाती से लगा लेती है। हम बालक समान हैं, हमें मलिन देखकर भी कृपा करो। हमारा पूजन, कर्मकांड, यज्ञ, ध्यान सब आपको अर्पित समर्पित है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। आरती उतारने की पुरानी प्रथा है। वैसे तो सारा संसार तेरी आरती उतार रहा है, फिर भी श्रद्धा और प्रथा अनुसार हम तेरी आरती उतारते हैं। श्री राम तेरी आरती, जगदीश तेरी आरती। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति के रंग में रंग दे माँ। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। आइए हम सीधे होकर बैठे।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने आप के साथ बैठे, जैसे हैं अपने आप के साथ बैठे। हम अपने साथ बैठना कंफर्टेबल महसूस करने लगे। अपने आप के साथ बैठना, हम अपने आप की कंपनी एंजॉय करने लगे। मैं और मेरा राम। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय।